यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा में 8 साल में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हरियाणा। दोस्तों, विधानसभा का सत्र चल रहा। कल जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच तीखी बहस जो हो रही थी, उसी के बेस पर जो सभी नौकरियां वगैरह और आगामी एग्जाम वगैरह रिजल्ट वगैरह सभी से संबंधित जो है ना, कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में इसके बाद जो जिक्र किया है। कौशल रोजगार निगम से चयनित उम्मीदवारों की नौकरी पक्की नहीं, मनोहर लाल। विधानसभा में कहा, जैसे ही रेगुलर कर्मचारी आएगा उन्हें हटना ही होगा। कौशल रोजगार निगम पर पुराने ठेकेदारों से लगे कर्मचारियों का डाटा पोर्ट किया। यानी कि जो कौशल में लगे हैं दोस्तों, अगर जब जो ना पक्की भर्ती आएगी, तो पक्की भर्ती के थ्रू कोई भी कैंडिडेट जाएगा तो कौशल में लगे हुए उन बंदों को उनको जो है ना हटना पड़ेगा। मगर जो ना रेगुलर नौकरी प्राप्त करने के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ सूचना देनी होगी। हरियाणा विधानसभा में कौशल रोजगार निगम पर कांग्रेस विधायकों की तरफ से लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने तकरीबन पिछले 8 साल में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां दी हैं। उन्होंने साफ किया कि निगम से चयनित उम्मीदवारों की नौकरी पक्की नहीं है। जैसे ही रेगुलर कर्मचारी आएगा उन्हें हटना ही होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेगुलर नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी एनओसी की जरूरत नहीं होगी, बल्कि उन्हें सिर्फ सूचित करना होगा। पहले उन्हें एनओसी लेना होता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले ठेकेदारों के जरिए आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लगे कर्मचारियों का डाटा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पोर्ट हो गया है। इसमें कहीं भी कुछ नहीं रहता, उसे भी पोर्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान एक विषय सामने आया कि ठेकेदार ने कितने व्यक्तियों को रखा और कितनों को ज्वाइन कराया और कितनों का डाटा निगम को दिया। ये एक जांच का विषय है। अगले सत्र में यह प्रयास रहेगा कि इस प्रकार का सारा डाटा सदन में प्रस्तुत किया जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कौशल रोजगार निगम के जरिए अब जितनी भी भर्ती की गई हैं उनमें से 37% उम्मीदवार अनुसूचित जाति, 27.4% BC-A और BC-B के हैं। उन्हें कहा कि चयन मानदंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना BPL की 1.80 लाख रुपए की वार्षिक आय और आय समूह को दिए जाने वाले अनिवार्य शैक्षणिक जो है ना, ये इसमें शामिल हैं। अब से उम्मीदवार स्वयं भी कट ऑफ मेरिट के अनुसार अपने अंकों का आकलन कर सकेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोनों सीधी चुनौती दी। उन्होंने बताया कि सीधी चुनौती देते हुए कहा, 90 विधायकों में से किसी भी विधायक के रिश्तेदार HKRN के माध्यम से दी गई नौकरियों में आया है तो वे सदन में बताएं। इन नौकरियों में भाई भतीजावाद नहीं है। हमने गरीब परिवारों व जरूरतमंदों को नौकरियां देने का काम किया है ताकि ये अपना जीवन यापन कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले विपक्ष बार बार कहता था कि हम आएंगे तो PPE खत्म कर देंगे, पोर्टल बंद कर देंगे, मेरिट जो वगैरह ये हटा देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। हमने इतना काम कर दिया है कि विपक्ष को तकलीफ हो रही है। दोस्तों, जो ना विधानसभा के एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं आपस में एक वाद विवाद हैं, जो मुद्दे हैं आपस के विधानसभा के अंदर बहस हो रही थी, ये भी जो है ना एक शायराना अंदाज में भी बताया गया था। क्या मैं पत्थर हूँ जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा जाता, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ये नौकरियों से रिलेटेड ही बात ही थी दोस्तों की भी हमने मेरिट लिस्ट पर नौकरियां दी हैं, मेरिट बेस पर दी हैं। तो उनमें क्या कहा है, तो उन्हीं के बारे में बताया गया था कि जब JBT लगने के बाद जो सरप्लस टीचर है, उन्होंने कहा कि अध्यापक छात्र के 1+30 के अनुपात का था, अब लेकिन अब घटाकर 1.25 कर दिया है। पहले दोस्तों 30 छात्रों पर एक अध्यापक तथा होता था, अब 25 कर दिए हैं, 25 छात्रों पर एक अध्यापक। उन्होंने कहा कि कहीं कहीं तो प्राथमिक विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट 5 से 10 हैं, जबकि JBT टीचर्स 2 हैं। ऐसे में इसलिए 145 स्कूल जो है ना बंद कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम थी, ऐसे 145 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये मुख्य जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये और रहेगी दोस्तों, परिवार पहचान पत्र में आय की त्रुटियां ADC से करवाए ठीक। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में आय में बहुत सारी जो है ना गड़बड़ियां हैं, जिससे बहुत सारे व्यक्तियों के लगभग राशन कार्ड जो है ना कट गए हैं। नए तो बने ही हैं, लेकिन जिनके जो है ना गड़बड़ के कारण, परिवार पहचान पत्र में गलती के कारण जो उनके राशन कार्ड लगभग BPL सूची में से 9 लाख लोगों का नाम कट गया दोस्तों, और 12 लाख नए लोग नाम जोड़ा गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया है, जिसके तहत युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाने के लिए उन्हें देश भेजने की सहायता प्रदान की जा रही है। अभी तक प्राइवेट लोगों द्वारा गलत तरीके से विदेशों में भेजा जाता था और फिर कबूतरबाजी के मामले सामने आते थे, यानी कि 2 नंबर के काम में दोस्तों विदेश में भेजा जाता था। लेकिन अब एक जो ना सरकार की ओर से ओवरसीज प्लेसमेंट सेल जो बनाया जाएगा, इसलिए सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दिया था कि युवा लाभ उठाकर विदेशों में जाकर रोजगार के अवसर ढूंढ सके। तो ये मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है दोस्तों
थी भी कि जो है ना हरियाणा में 8 साल में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां कौशल रोजगार निगम से जो लगते हैं उनकी भी नौकरी पक्की नहीं है। जब रेगुलर कैंडिडेट आएगा, भर्ती के थ्रू आएगा, तो कौशल रोजगार के कैंडिडेट को वहां से हटाया जा सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।